दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहन कुमारी मायावती ने इंडिया गठबंधन में जाने से मना क्यों कर दिया, किस चीज का उनको डर है। पूरा मैं फैक्ट आपको दिखा रहा हूं, पूरी डाटा, पूरा न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या मायावती ईडी सीबीआई से डर गई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके पहले आप जान लीजिए, बहन कुमारी मायावती 2019 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, 10 सीट जीतती हैं। अखिलेश यादव बेचारे अपने परिवार की ही सीट हार जाते हैं, चाहे कन्नौज की सीट हो, चाहे बदायूं की सीट हो, चाहे फिरोजाबाद की सीट हो। तो अखिलेश यादव को तो घाटा लग जाता है, बहन जी को 0 से 10 पे, और अखिलेश यादव 5 पहले था, 2014 में जीते थे, और 5 2019 में भी जीतते हैं गठबंधन करने के बाद। और वहीं पर उनकी पत्नी चुनाव हार जाती हैं, उनके भाई अक्षय यादव चुनाव हार जाते हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे जाते हैं। यानी कि जो 3 यादव गढ़ है वो अखिलेश यादव हार जाते हैं 2019 में। चलिए ठीक है, 2019 का चुनाव हुआ, बहन जी ने गठबंधन तोड़ लिया, कोई बात नहीं। 2022 के चुनाव में आपने देखा किस तरह बीएसपी के ऊपर बी टीम होने के आरोप लगते रहे, और वो आरोप आज सच साबित हो गया, एक तरह से आप मान लीजिए। तमाम लोग ये चाहते थे, तमाम दलित भाई ये चाहते थे, पिछड़े भाई ये चाहते थे कि गठबंधन हो जाए जिससे एक चुनौती मोदी के सामने पेश हो, लेकिन गठबंधन इन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। अब आप सोचिए, अकेले लड़ेंगी तो कितनी सीट पाएंगी, अब आप सोच के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर आते हैं, अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा कि बहन जी गठबंधन में आने वाली हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा। तो मायावती की तख्त टिप्पणी आई, मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का दाग जो है, दामन जो है दागदार है। तो लोगों ने सोचा चलिए ठीक है, राजनीति में होता है। फिर बाद में जब धीरे धीरे कांग्रेस की ओर से एक पहल देखने को मिली, तो कांग्रेस ने कहा कि हम इनसे बात कर रहे हैं, बात हमारी धीरे धीरे फाइनल हो रही है। यहाँ तक कि सीट शेयरिंग की बात होने लगी। कुछ लोग कहने लगे बहन जी को ज़्यादा सीट चाहिए, अगर उनको 25 सीट यूपी में दे दी जाए, 2-4 सीट 5 सीट बाहर दे दी जाए तो बहन जी आ जाएंगी। लेकिन कहाँ से मामला हुआ, मामला घूमा कहाँ से है, मैं आपको बता दूँ। इनके ऊपर स्मारक घोटाले का आरोप लगा है, जैसा कि लगता आ रहा है, लखनऊ में, नोएडा में। और मैं बता दूं, इनके जो अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना था, अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना था, उसके बाद इको गार्डन बना, गौतम बुद्ध उपवन बना, अंबेडकर पार्क बना। इसका टोटल बजट था 42 अरब 76 करोड़ रुपया। इसमें सैंड स्टोन की, बालू की और चूने की खरीद के संबंध में घोटाला आया, 1400 करोड़ रुपए का घोटाला आया। ये बात आई जनवरी 2014 की। 2014 के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में था, लेकिन जैसे ही लगने लगा बीजेपी को कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं, अचानक से इनके करीबी रहे छत्रपाल सिंह, मैं आपको दिखा रहा हूं, छत्रपाल सिंह, सीपी सिंह के यहाँ रेड पड़ जाती है। मायावती सरकार में बहुत ही खासम खास अधिकारी थे, इनके राजकीय निर्माण निगम के एमडी थे। और उस 2014 में जब यूपी विजिलेंस इस पर जांच कर रही थी, तो बाबू सिंह कुशवाहा का भी नाम आया था। बाबू सिंह कुशवाहा ने हलफनामा दिया हाई कोर्ट में कि हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, तब भी बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर एफआईआर होती है। बाबू सिंह कुशवाहा इनके खासम खास रहे। तो मैं आपको दिखाता हूं, इसकी न्यूज़ पूरी यूपी विजिलेंस जांच कर रही थी, अचानक से एक्टिव हो जाती है। सीपी सिंह एमडी थे। अब आप से देख सकते हैं, जागरण ने भी छापा है और बीएसपी जी न्यूज़ ने भी छापा है। तो मैं आपको दिखा सकता हूं, सीपी सिंह स्मारक निर्माण घोटाले के संबंध में जी न्यूज़ ने छापा था। और आपको मैं बता दूं, पूरा का पूरा मामला यहां पर आप समझ सकते हैं। इसी को डर है, अभी तो एक जांच हुई, पता लगा 2-4-10 दिन में जब इंडिया गठबंधन में जाती तो और जांच शुरू हो जाती। इस बात का इनको डर है। तमाम लोग कहते हैं, तमाम आम बात बन चुकी है, आम धारणा, बहुत सारे लोग ये चाहते थे, धरातल पर लोग ये चाहते थे कि गठबंधन हो। अब आपको मैं बता दूं, जो बीजेपी को हराना चाहते थे वो चाहते थे गठबंधन हो, एकदम साफ बात है, वो चाहे जिस वर्ग के व्यक्ति हों।
तो आप देखिएगा छापेमारी हुई थी, लाकर की भी जांच हुई थी, देखो रेड हुई है। यूपी विजिलेंस की बड़ी कार्यवाही, यूपी आरएनएन के पूर्व एमडी सीपी सिंह के आवास पर छापेमारी। गोमती नगर में छापेमारी होती है। लखनऊ, मुंबई, गुड़गांव स्मारक घोटाले के आरोपित हैं, आय से अधिक संपत्ति है इनके पास, इसकी जांच हुई। तो आप इसमें देख सकते हैं विजिलेंस की खुली जांच, दोषी पाए गए हैं और विरुद्ध शासन की अनुमति पर विजिलेंस ने मंगलवार को ही आय से अधिक संपत्ति में केस दर्ज किया था, जिसके बाद बुधवार को गोमती नगर विश्वास खंड स्थित आवास पर 3 स्थानों पर इनकी छापेमारी भी की जाती है। आय से अधिक का मामला इनके ऊपर है। ये कई कंपनियों में निदेशक व कई कंपनियों के साझेदार भी हैं। आज होगी लाखों की जांच। समझिएगा, मायावती के बहुत खासम खास थे। इनके पास BMW गाड़ी भी है, BMW भी है, एक जगुआर भी है और मालवीय नगर मार्ग और महानगर स्थित 2 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। घंटों तक छानबीन होती है। विजिलेंस अधिकारियों ने दर्ज किए बयान, इनका बयान भी दर्ज कराया गया विजिलेंस अधिकारियों के द्वारा। बसपा शासन काल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनके पास। तमाम स्मारक बने थे, जैसे मैंने आपको बताया अंबेडकर पार्क, इको गार्डन, गौतम बुद्ध उपवन, अंबेडकर परिवर्तन ना। सामने आया था 1400 करोड़ रुपए का घोटाला, आपके सामने देख सकते हैं, पूरा न्यूज़ छपा गया इसको। शासन ने विजिलेंस को सौंपी थी जांच। अब आप समझिएगा, जब से ये लगने लगा कि मायावती उधर जा सकती हैं, दूसरे पाले में जा सकती है, क्योंकि मायावती के पास 13% वोट है। मायावती अकेले लड़ेंगी तो मायावती को वोट मिलेगा वो 13% से। अब की बार सी वोटर का कहना है, गोदी मीडिया का भी कहना है कि 4 से 5% वोट मिलेगा। इसका मामला ये पड़ता है, जब मायावती अकेले लड़ती हैं तो SC वर्ग का जो वोट होता है वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो जाता है, वो सपा को वोट नहीं देते हैं। ये बात सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कुछ लोग देंगे लेकिन कुछ लोग नहीं देते। कुछ लोग को मतलब अधिकतर लोग नहीं देते हैं, और जिनको देना है वैसे भी देंगे। अब इनके राजनीतिक वारिस के तौर पर आकाश आनंद भी आए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बातों से करने से क्या होता है, मामला जब कोई भी उठता है तो चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं आगे। जैसे दलितों के ऊपर कोई बयान देता है, कोई व्यक्ति गलत टिप्पणी करता है, तो मायावती इस समय ट्विटर तक ही सीमित हैं। और जो उनके भक्त हमारी वीडियो को देखेंगे तो हमें उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सत्य बात है। एक आम नागरिक से पूछ लिया जाए, एक छोटे बच्चे से पूछ लिया जाए, 17-18 साल के, 15 साल के, मायावती अकेले लड़ेंगी तो कितनी सीटें आएंगी? वोटा परसेंटेज है उनको, वो खुद नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन जीते, वो खुद नहीं चाहती दलितों का कल्याण हो। दलितों की बड़ी नेता हैं, दलितों ने इनको बहुत वोट दिया, अभी भी दलित बिना मांगे वोट देते हैं। तो मायावती 2 तरफ फंस चुकी हैं, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो आप समझ सकते हैं इनके वोटर जो हैं बहुत ही अच्छी सोच के हैं कि बहन जी को हम जिताएं, प्रधानमंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन बहन जी जब खुद नहीं बनना चाहती, बहन जी को खुद डर लग रहा है, बीजेपी की मदद कर रही हैं, ऐसा आम लोगों का कहना है, बीजेपी सपोर्टरों का भी कहना है। बीजेपी कैंप में लहर है, बीजेपी कैंप वाले लड्डू बांट रहे हैं। तो इस वीडियो से इतना ही। आप अपनी वीडियो में आप अपनी राय कमेंट करके बताइए।